लेकिन इनसे भी एक अद्भुत सन्यासी है, जिसे दिव्य सन्यासी कहो, जिसे देवत्व सन्यासी कहो, जो इन तीनों से ही ऊंचा है, जो कभी किसी के प्रभाव में आकर सन्यास को धारण ना किया हो, कभी किसी को सुन के सन्यास को धारण ना किया हो, किसी आदि शंकराचार्य का वचनामृत को ग्रहण करके सन्यास को धारण ना किया हो। बुद्ध कितने महान थे, कृष्ण गीता में क्या कह रहे हैं, इससे भी जो प्रभावित ना हुआ हो। विवेकानंद आदि क्या कह रहे हैं, इससे भी जिसे कोई फर्क ना पड़ा हो, जो जानता ही ना हो विवेकानंद को भी, जो बुद्ध को भी नहीं जानता हो, जो कृष्ण को नहीं जानता हो, जो आदि शंकराचार्य आदि को नहीं जानता हो, जो कभी सन्यासी का नाम भी ना सुना हो। सन्यास कोई परंपरा है, इस परंपरा को भी जो कभी ना सुना हो, ना समझा हो, ना देखा हो, और ऐसा व्यक्ति के मन में वैराग्य आ जाए, ऐसा व्यक्ति के अंदर सत्य उबाल मार के प्रकट होने लग जाए, जिससे संसार भी प्रभावित ना कर पाए, जिससे संसार का अंधकार में मायामय एक खुल सजाए, जिसकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण है, जिसे किताब पढ़ने की भी जरूरत नहीं, वह संसार को देखता है और कहता है यह नाशवान है। जो चांद और सूरज को देखकर कहता है यह मिट जाने वाला है, जो धरती पर अपने पैरों को रखता है और कहता है हे धरती, तेरी भी आयु एक दिन पूर्ण होगी और तू भी मरेगी। जो चांद तारों को देखकर कहता है ना जाने कब तक तेरी अस्तित्व होगा। जहां दिखे संसार की नाश्वरता उसके सामने प्रत्यक्ष हो जाए, कोई संशय ना हो संसार की नाशवरता में। मां है, पालन कर रही है, पिता है, पालन कर रहा है, ये क्षणिक है। शरीर जन्म लिया है, शरीर अपने आकार को धारण करके युवान पे आता है, युवान से जवानी पर जाता है, जवानी से बुढ़ापा की तरफ जाता है। एक मासूमियत से मजबूती तक का सफर यह शरीर करता है, मजबूती से फिर कमजोरी की तरफ सफर करता है। जो बिना पढ़े ही प्रत्यक्ष देख रहा हो, जो अपनी बुद्धि से समझ रहा हो, जो जैसा है उसको वैसा देख रहा हो, जो जिस प्रकार है उसको उसी प्रकार से जो समझ रहा हो, ऐसी जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि है, ऐसा विशाल बुद्धि का मालिक, ऐसा जागृत बुद्धि का मालिक, उसको सत्संग और प्रवचन सुनने की कोई जरूरत नहीं है। उसके लिए गुरु भी महत्व नहीं रखता है, उसके लिए सारा संसार ही गुरु है। वह इतना प्रबल, इतना प्रभावशाली है, इतनी उसकी बुद्धि तीक्ष्ण है कि हर जगह से वो सीख रहा है, सब कुछ को प्रत्यक्ष देख रहा है, जर जर कण कण से रूबरू हो रहा है, अपनी आंखों की गति को देख रहा है, अपने कान की प्रभाव को देख रहा है, अपनी नाक की सुगंध को देख रहा है, अपने पंच तत्व के शरीर को देख रहा है। ऐसा तीक्ष्ण बुद्धि का स्वामी, ऐसा तीव्र बुद्धि का, जागृत बुद्धि का मालिक सहज ही सन्यास की तरफ कदम बढ़ाता है। इसको विद्वत सन्यासी कहते हैं।